रंगीन जंगल की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। हर तरफ पेड़ों की हल्की खुशबू, नदी की मधुर साजिश और परिंदों की मीठी आवाजें गुनगुना रही थीं। इस जंगल में 3 अजीज दोस्त रहते थे, लियो शेर, टीका तोता और मोमो बंदर। ये तीनों हमेशा साथ होते, साथ हंसते, साथ मुश्किलात का सामना करते। उस सुबह लियो आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। टीका आसमान में रंगीन परों के साथ फूलों की तरह उड़ती जा रही थी और मोमो पेड़ों से उल्टे सीधे लट्टियां मारकर अपने सर्कस जैसे करतब दिखा रहा था। अचानक धरती जोर से हिली। एक गहरी गरजती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। परिंदे डर के उड़ गए, पत्ते कांपने लगे। मोमो रुक गया। ये आवाज क्या थी? वो घबरा कर बोला। टीका नीचे उतरकर लियो के पास आ गई। आवाज क्रिस्टल केव की तरफ से आई है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लियो ने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं, जंगल को हमारी जरूरत है। तीनों दौड़ते हुए क्रिस्टल केव तक पहुंचे, मगर जब उन्होंने केव का मुंह देखा तो हैरान रह गए। एक बहुत बड़ा पत्थर केव के दरवाजे में अटका हुआ था। अंधेरे से ग्लोवर्म की हल्की रोशनी झलक रही थी, मगर कोई बाहर नहीं आ सक रहा था। टीका ने चीख कर कहा, लूमो, बेबी ग्लोवर्म प्रिंस अंदर फंसा हुआ है। लियो ने पत्थर को जोर से धक्का दिया, मगर वो हिलना भी ना चाहता था। मोमो हमेशा की तरह एक आइडिया लेकर आया। अगर हम एक लंबा बैम्बू और लंबी बेलों का लेवर बनाएं, तो शायद ये पत्थर हिलेगा। तीनों ने मिलकर लंबी बैम्बू, बेलें और लकड़ियां इकट्ठी की। लियो ने अपनी पूरी ताकत लगाई। पत्थर थोड़ा सा हिला, मगर बस थोड़ा ही। फिर केव के अंदर से जोर की गरज सुनाई दी। जमीन दोबारा हिली। टीका की आवाज कांप गई। केव गिर रही है। लियो ने जोर से दहाड़ लगाई, एक ऐसी दहाड़ जो पूरे जंगल में गूंज गई। एलिफेंट टाइनी, पैंथर रफ और कुछ राइनोस जंगल के कोने से भाग कर आ गए। लियो गरजा, सब लोग मिलकर धक्का दो, लूमो को बचाना है। सबने एक साथ जोर लगाया और फिर एक बहुत जबरदस्त आवाज के साथ बूम! पत्थर केव से दूर जा गिरा। अंदर धूल उठी हुई थी। क्रिस्टल की दीवारें लरज रही थी। टीका ने चीख कर कहा, वो देखो, लूमो फंस गया है। मोमो ने तुरंत पेड़ों की तरह स्विंग किया, केव के अंदर घुसा और अपनी तेज दांतों से ग्लोवर्म को बांधने वाली बेलों को काट डाला। केव की दीवार फिर से दरड़ गई। लियो ने चीख कर कहा, सब भागो अभी। तीनों और लूमो केव से भागकर बाहर निकले और अगले ही पल केव पूरी तरह गिर गई। जब जंगल को खबर मिली कि प्रिंस लूमो बच गया है, तो हर जानवर जोरों शोर से खुशी मनाने लगा। ग्लोवर्म्स ने आसमान को रोशनियों से भर दिया। हर तरफ चमक, हर तरफ मुस्कुराहट। क्वीन लोमारा ने लियो के सामने आकर कहा, तुम सबने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, बल्कि हमारी उम्मीद को बचाया है। रंगीन जंगल हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। मोमो हंसकर बोला, और रिवॉर्ड में थोड़ा सा फ्रूट भी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं। क्वीन ने जादू से एक बड़ा टोकरा पैदा किया जो चमकती हुई फ्रूट से भरा था। पूरा जंगल डांस करता रहा। पार्टी चलती रही, जहां फायरफ्लाइज लैंटर्न्स की तरह जगमगा रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों दोस्त आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। टिका हल्की आवाज में बोली, आज हमने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाई, हमने जंगल का हौसला बचाया है। मोमो ने आंख बंद करके कहा, और फ्रूट्स का टेस्ट भी जबरदस्त था। लियो हंस पड़ा और फिर तीनों दोस्तों ने चांदनी रात में सुकून भरी नींद ली, इस यकीन के साथ कि जब भी जंगल को उनकी ज़रूरत होगी, वो साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हिम्मत, दोस्ती और टीम वर्क हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।